अब आपको ये रूल कितना क्लियर हुआ इसका क्रॉस चेक लेता हूं मैं, ठीक है। ये एल का फंडा आपको कितना समझ में आया, इसके बेसिस पर इसको चेक करने के लिए मैं कुछ कोड्स देता हूं। हाँ हरीश, 2 मिनट। हाँ बोलिए हरीश, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। 10 को इंटीजर क्यों नहीं माना जावा ने, ऐसा? बिल्कुल सही, आ रहा हूं उस पे। तुम सोचो हरीश, मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें, जावा को इसमें डेटा लॉस नहीं लग रहा है, जावा को इसमें डेटा लॉस नहीं लग रहा है एग्जैक्टली क्योंकि ये बाइट की रेंज में है। अगर जावा इतना भी नहीं अलाउ करेगी हरीश, तो फिर कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम बाइट और शॉर्ट को? सोचो, अगर वो इतना भी अलाउ नहीं करे तो बाइट और शॉर्ट इनिशियलाइज ही नहीं हो पाएंगे, करेक्ट? ओके, व्हाट इज दैट? डेसिमल वैल्यू। बोलो क्या क्वेश्चन है, लॉन्ग क्या? वेरी गुड, बिकॉज जावा का कंपाइलर इंटीजर्स पे काम करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। द जावा कंपाइलर हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे that it works very optimistically with integer constants. Got it? ये जावा का रूल है अपना। जावा का कंपाइलर इस तरह से लिखा गया है कि अगर कांस्टेंट्स को वो इंटीजर मानता है तो जो कंपाइलेशन स्पीड होती है वो उसकी इंप्रूव हो जाती है, राइट? और ये इंटरनल रीजन है, इसके पीछे प्रोग्रामिंग का कोई लॉजिक नहीं है। इट्स समथिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर, इट्स समथिंग रिलेटेड टू बाइट कोड कॉन्सेप्ट्स, राइट? चलिए, तो अब जो मैं पूछ रहा हूं उसके जवाब सारे एग्जांपल्स लिख दूं, फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है? केस 1, इंटीजर ए इज इक्वल टू 2147483648, ठीक। केस 2, इंटीजर ए इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ 2147483648, ठीक है। केस 3, केस 3, इंटीजर ए is equal to 2147483648 L. This is case 1, case 2, case 3, ठीक है। Then we have case 4, integer a is equal to integer of 2147483648 L. Case 5, float a is equal to 2147483648. Then we have case 6, case 6 is float a is equal to 2147483648 converted to float, okay. Finally we have case 7, finally we have case 7. Case 7 is a is equal to 2147483648 L, ठीक है। अब आपको मुझे जो नहीं चलेंगे उनका कारण और एरर दोनों बतानी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा।
हाँ 147 होगा, सॉरी सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, 2147, राइट जी। बताइए, पहला वाला चलेगा? पहला वाला चलेगा फर्स्ट? नहीं चलेगा। दूसरा वाला? नहीं चलेगा। तीसरा वाला? नहीं चलेगा। चौथा? चल जाएगा। पांचवा? नहीं चलेगा। सिक्स्थ? नहीं चलेगा। सेवेंथ? चल जाएगा। सेवेंथ चल जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा मुझे एक एक का कारण बताते चलो। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम, इंटीजर नंबर टू लार्ज। आप कंपाइलर को बोल रहे हो ये नंबर ए में डालो, उसे यही समझ में नहीं आ रहा है नंबर कौन सा है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर की रेंज के बाहर है, और जो इंटीजर की रेंज के बाहर है वो कंपाइलर के लिए कुछ नहीं होता, वो कंपाइलर के लिए कुछ नहीं होता। ओके, सेकंड वाले में क्या होगा? वेरी गुड, सेम एरर आएगी जो फर्स्ट वाले में आई थी। आप कंपाइलर को बोल रहे हो इस वैल्यू को इंटीजर बना दो, बट कंपाइलर ये समझ नहीं पा रहा किसको इंटीजर बना दूं। मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, अगर आपने सुना हो, ये संख्या कंपाइलर के लिए एलियन है, कंपाइलर की समझ से परे है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा किसको इंटीजर बनाने को कहा जा रहा है। जब मुझे पता ही नहीं चल रहा ये नंबर क्या है तो मैं इंटीजर बनाऊं कहां से? इसलिए वो अभी भी बोलेगा मुझे नंबर समझ नहीं आ रहा, और मुझे नंबर समझ नहीं आ रहा कहने का तरीका है इंटीजर नंबर टू लार्ज। गॉट इट? ठीक, तीसरे में क्या दिक्कत है? वेरी गुड, तीसरे में एरर मैसेज बदल जाएगा। अब तीसरा एरर मैसेज होगा लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। ये तीसरे का एरर मैसेज आएगा, राइट। चौथा क्यों चल गया? चौथा क्यों चल गया? क्योंकि आपने कंपाइलर को पहले समझाया दिस इज लॉन्ग, तो उसके समझ में आ गया कि ये लॉन्ग है। अब आपने बोला इस लॉन्ग को कन्वर्ट कर दो इनटू इंट। समझ आया? क्या वैल्यू आएगी ए में ये भी बता दीजिए। ए में क्या वैल्यू आएगी ये भी बता दीजिए। ए में वैल्यू आ जाएगी 2147483648 का माइनस, करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़िए। पांचवे में क्या दिक्कत है? पांचवे में क्या दिक्कत है? सेम, इंटीजर नंबर टू लार्ज। अभी भी कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है ये जो आपने दिया है ये किस तरीके की वैल्यू है। छठे में क्या दिक्कत है? सेम, इंटीजर नंबर टू लार्ज। राइट। सातवें में ये क्यों चल गया? ये क्यों चल गया? बिकॉज लॉन्ग इज स्मॉलर देन फ्लोट। जावा की नजरों में लॉन्ग फ्लोट से छोटा होता है। आया समझ में? तो ये था पहला टिपिकल केस आज का। चलो आगे, डन। चलिए अब फिर से कुछ टिपिकल केसेस पे हैं। केस वन, बाइट ए इक्वल टू 10, कैर सी एच इक्वल टू ए। केस टू, कैर सी एच इक्वल टू ए, बाइट बी इज इक्वल टू सी एच। केस थ्री,
short A is equal to 10, char CH is equal to A. Case 4, char CH equal to A, short S equal to CH. Case 5, char CH equal to A, sorry, int A equal to 10, char CH equal to A, last, case 6, integer A is equal to CH. बताइए, सबसे पहले बस इतना बताइए, कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, एक एक करके. पहला वाला यस नो, यस और नो, नो. दूसरा, दूसरा नो. तीसरा, तीसरा नो. चौथा, चौथा नो. पांचवा, पांचवा नो. छठा, सिक्स यस. सिर्फ एक चलेगा, बाकी सब पे एरर है. टेल मी द रीजन वाई. कैन यू टेल मी द रीजन वाई, क्यों हुआ ऐसा? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? क्या रेंज में, क्या जुनेद, क्या हो रहा है, समझाओ, क्या लग रहा है? वेरी गुड तानिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही. तो तानिया, फिर बाइट और कैर में कौन बड़ा है? यस जुनेद. तानिया, बाइट और कैर में कौन बड़ा है? वेरी गुड, कोई बड़ा नहीं है. आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, अगर बाइट और कैर में कोई बड़ा होता तो एक तो चलता ना. सोचिए, एक तो चलता ना, या तो कैर बाइट में कन्वर्ट होता या बाइट कैर में कन्वर्ट होता. एक छोटा बड़ा वाला केस तो चलता ना, लेकिन यहां तो दोनों में एरर आ रही है. गुड. अब सुनिए ध्यान से, बाइट और कैर और शॉर्ट में छोटे बड़े को लेकर प्रॉब्लम क्या है. इसके लिए आप सबसे पहले याद कीजिए, व्हाट इज रेंज ऑफ बाइट, बताइए. -128 to 127, करेक्ट? सही बोल रहा हूं? व्हाट इज रेंज ऑफ कैर? 0 to 65535, राइट? अब आप जरा कंपेयर कीजिए. अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सर कैरेक्टर बड़ा है, क्योंकि वो 65535 तक जा रहा है, बाइट तो 127 तक जा रहा है. पर आप जरा नेगेटिव पे भी तो नजर डालिए, कैरेक्टर तो 0 पे एग्जॉस्ट हो जाता है, जबकि बाइट तो -128 तक जाता है. तो अगर आप जावा की नजर से सोचें तो दोनों ही केस में डेटा लॉस होगा कि नहीं? दोनों ही केस में डेटा लॉस होगा कि नहीं? अगर कोई कैरेक्टर ऐसा हुआ जिसका यूनिकोड 127 से ज्यादा है, कोई कैरेक्टर ऐसा हुआ जिसका यूनिकोड 127 से ज्यादा है, तो वो बाइट में जाएगा तो डेटा लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा. और सोचिए, कोई बाइट अगर मान लीजिए -1 या -2 है,
0 से कम है कोई बाइट वैल्यू, वो कैरेक्टर में जाएगी तो डेटा लॉस होगा, क्योंकि कैरेक्टर तो 0 से नीचे जाएगा ही नहीं, होगा। इसलिए जावा को बाइट और कैर दोनों में डेटा लॉस लगता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बताइए यस और नो। आया? अब आप जरा यही रूल शॉर्ट और कैर के ऊपर लगा के देखिए। अगर आप दोनों की रेंजेस रिकॉल करें, शॉर्ट और कैर की, तो जो शॉर्ट की रेंज होती है वो है -32768 से लेकर 32767 तक। यहां भी चेक करिए, डेटा लॉस के चांसेस हैं, डेटा लॉस के चांसेस हैं, दोनों एंड पे हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो यहां भी सोचिए, जावा को डर ही लगेगा कि कैर शॉर्ट में जाएगा तो भी डेटा लॉस होगा, शॉर्ट कैर में आएगा तो भी होगा, तो दोनों पे वो दे देगी लॉसी कन्वर्जन की एरर, दोनों पे वो दे देगी लॉसी कन्वर्जन की एरर। अब ध्यान से देखना, अब जरा आप इंटीजर और कैरेक्टर की रेंज देखो। अगर आप इंटीजर की रेंज याद करो तो इट इज -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 648 तक। सोचिए, क्या इंटीजर कैरेक्टर से हर हाल में बड़ा है? बताइए, है? आप सोचिए, नेगेटिव में भी ज्यादा है, पॉजिटिव में भी ज्यादा है, तो इसका मतलब कैरेक्टर इंटीजर में जाएगा, कैरेक्टर इंटीजर में जाएगा तो डेटा लॉस नहीं होगा, मानते हैं? नहीं होगा ना। और इंटीजर कैरेक्टर में आएगा तो 100% डेटा लॉस होगा, इंटीजर कैरेक्टर में आएगा तो 100% डेटा लॉस होगा, है? इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए, यहां जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं लास्ट वाले के अलावा, सब एक ही एरर मैसेज देंगे, और वो एरर मैसेज होगा लॉसी कन्वर्जन, लॉसी कन्वर्जन, ये भी लॉसी कन्वर्जन, लॉसी कन्वर्जन, लॉसी कन्वर्जन। हुआ क्लियर? Everyone getting this point? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं अपन फ्लोट और डबल की तरफ। तो बताइए, आई सेट फ्लोट ए इक्वल टू 1.7, डबल बी p इज इक्वल टू a, केस 1, केस 2, that is double a is equal to 1.7, float b is equal to a। क्या कहते हैं, कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा? ये पहला वाला चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और प्रॉब्लम इस लाइन पे आएगी, राइट? दूसरा वाला नहीं चलेगा और प्रॉब्लम इस लाइन पे आएगी, ठीक है? अब डाउट है पहला वाला क्यों नहीं चला, फ्लोट ए इक्वल टू 1.7 में क्या दिक्कत है? तो आपने सुना, आपको मैंने अभी आधे घंटे पहले कुछ कहा था कि जावा ये मानती है जितने भी डेसिमल कांस्टेंट्स होंगे वो जावा को बाय डिफॉल्ट डबल नजर आएंगे, वो जावा को बाय डिफॉल्ट डबल नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं, डबल का जो प्रिसिजन है जावा में वो 16 डिजिट्स का होता है, डबल का
जावा में प्रिसिजन 16 डिजिट्स का होता है और फ्लोट का 6 डिजिट्स का होता है। तो आप सोचिए, जावा को 1.7 डबल दिख रहा है, अगर एक डबल फ्लोट में जाएगा तो प्रिसिजन लॉस होगा कि नहीं? बताइए, सोचिए। जो पॉइंट के बाद, प्रिसिजन समझते हैं ना, प्रिसिजन का मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यूज। तो ये जो 1.7 आप देख रहे हैं ना, ये खाली 1.7 नहीं है, ये एक्चुअल में 1.7 और इसके बाद 15 और डिजिट्स होंगे, राइट? लाइक दिस, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। दिस इज अ 16 डिजिट प्रिसिजन। और फ्लोट कितने का रख सकता है? फ्लोट प्रिसिजन रख सकता है सिर्फ 6 का। तो अगर ये फ्लोट में कन्वर्ट हुआ तो ये 6 डिजिट प्रिसिजन में रिड्यूस हो जाएगा, राइट? डबल का डिफॉल्ट प्रिसिजन 16 का है, फ्लोट का डिफॉल्ट प्रिसिजन 6 का है। और इस प्रिसिजन के लॉस को भी जावा डेटा लॉस मानती है। समझ आया? करेक्ट। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका? इसको सुधारे कैसे? तो जावा कहती है अगर इसको सुधारना है आपको तो फिर आप इसको ऐसे मत लिखिए। डोंट राइट दिस लाइन इन दिस वे, rather write it as float a equal to 1.7 f। जैसे लॉन्ग के लिए l है, ऐसे फ्लोट के लिए f होता है, और f कैपिटल भी चलेगा और स्मॉल भी चलेगा। So you can write it in this way also. Getting this? Okay? तो आज से एक और अनोखा रूल जावा में। जावा में जब भी आप डेसिमल वैल्यूज लें, या तो डेटा टाइप डबल लेकर चले, और या डेसिमल वैल्यूज को फ्लोट में लें तो f लगाना ना भूलें। यस सत्यम, एल भी कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा। ओके, समझ आया? और ये सेकंड वाले में क्या दिक्कत है? सेकंड वाला क्यों नहीं चल रहा? सिंपल है, सेकंड वाला आप डबल को डाल रहे हैं फ्लोट में, तो ये भी लॉसी कन्वर्जन होगा और ये भी लॉसी कन्वर्जन है। ठीक, आप इस सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या निकालें? सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या निकालें? इसको कैसे चलवाएं? क्या करें कि ये चल जाए? वो आप कंप्लीट टाइप कास्ट करें, b इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए। यहां f नहीं चलेगा, f लगता है विद कॉन्स्टेंट्स नॉट विद वेरिएबल। तो ये नहीं सोचें कि ए एफ लिख सकते हैं क्या, ए एफ विल बी एरर। समझ आ रहा है? चलूं आगे? डन। चलिए लास्ट, अब आता है बूलियन। तो मैंने जावा से कहा बूलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, इंटीजर बी इज इक्वल टू ए। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इंटीजर a is equal to 1, boolean b is equal to a। थर्ड केस, boolean a is equal to true, integer b is equal to integer of a। फोर्थ केस, integer a is equal to 1, boolean b is equal to boolean of a। समझाइए कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा?
पहला वाला चलेगा कि नहीं? दूसरा, तीसरा, चौथा? कारण आपको मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, जावा में बूलियंस सिर्फ ट्रू और फॉल्स रख सकते हैं, ना बूलियन किसी में कन्वर्ट होगा, ना कोई बूलियन में कन्वर्ट होगा, ना इम्प्लिसिट ना एक्सप्लिसिट। ना बूलियन किसी में कन्वर्ट होगा, ना कोई बूलियन में कन्वर्ट होगा, ना इम्प्लिसिट ना एक्सप्लिसिट। समझ आया? हुआ क्लियर? यानी बूलियन वो डेटा टाइप है जो टाइप कन्वर्जन चैप्टर से बिल्कुल बाहर है। समझ रहे हैं? बस बूलियन सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए रिजर्व्ड है, और कोई और ट्रू फॉल्स नहीं रख सकता, यह भी याद रखना। बूलियन के अलावा किसी को ट्रू फॉल्स रखने की परमिशन नहीं दी है जावा ने, राइट? और सब में एरर मैसेज क्या आएगा? इन सब में एरर मैसेज क्या आएगा? इनकम्पैटिबल टाइप्स। इस बार लॉसी कन्वर्जन नहीं आएगा, याद रखना। इनकम्पैटिबल टाइप या तो कहेगी जावा बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, राइट? और या बोलेगी इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। समझ आ रहा है? दिस विल बी दी एरर मैसेज। सो बूलियन इज वन डेटा टाइप which is beyond the topic of type conversion in Java. Booleans don't believe in type conversion. Simple? No doubts, no queries? समझ आया? ठीक है, अब जो आपने पढ़ा उसको एक डायग्राम के तौर पे समरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं जो आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं उसमें मैं आपके सामने रेक्टेंगल्स बनाऊंगा। हर रेक्टेंगल में गौर कीजिएगा, डेटा टाइप का नाम होगा किसी ना किसी। समझना ऐसे इस डायग्राम को कि जो अंदर वाले रेक्टेंगल की डेटा टाइप है वो बाहर वाले रेक्टेंगल में इम्प्लिसिट कन्वर्ट होगी, और जो बाहर वाले रेक्टेंगल की डेटा टाइप है वो अंदर वाले में एक्सप्लिसिट कन्वर्ट होगी। समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात को? सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं आपको रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके दूंगा। हर रेक्टेंगल में एक डेटा टाइप है। जैसे सबसे अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसमें है बाइट, राइट? अब मुझे बताइए, क्या बाइट से बड़ा होता है शॉर्ट? क्या शॉर्ट बाइट से बड़ा है जावा में? बिल्कुल है। तो बाइट शॉर्ट में इंप्लिसिटली कन्वर्ट होगा। ओके, अच्छा, कैरेक्टर के बारे में क्या कहना है? कैरेक्टर इनमें कन्वर्ट होगा कि ये कैरेक्टर में होंगे? कैरेक्टर इनमें कन्वर्ट होगा कि ये कैरेक्टर में होंगे? कोई किसी में नहीं होगा। तो कैरेक्टर अपने रेक्टेंगल में अलग बैठा है, राइट? ये तीनों इंटीजर से छोटे हैं, ये तीनों इंटीजर से छोटे हैं, राइट? तो ये इंटीजर के जूनियर हैं। ये सब के सब इंटीजर के जूनियर माने जा सकते हैं। यस, ये सब इंटीजर के जूनियर हैं। और ये चारों के चारों लॉन्ग के जूनियर हैं। बिल्कुल, लॉन्ग इन सबका सीनियर। ओके, ये पांचों फ्लोट के जूनियर हैं। फ्लोट इन सबका सीनियर।
बिल्कुल। और इस कॉलेज का सबसे पुराना स्टूडेंट कौन है? वेरी गुड। इस कॉलेज का सुपर सीनियर डबल है, राइट। और कौन है जो कॉलेज कभी आता ही नहीं है, कॉलेज जाना पसंद नहीं है उसे? बूलियन। उसने इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया है, इसलिए वो इन रेक्टेंगल्स में कहीं नहीं दिख रहा है। समझ आ रहा है? बताइए, आ रहा है समझ? अब इस डायग्राम को आप जब ऐसे पढ़ेंगे, इनसाइड आउट, याद रखिएगा, तो ये डायग्राम इंडिकेट करेगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है। और जब आप इस डायग्राम को आउटसाइड इन पढ़ेंगे तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। रहेगा याद? ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है उसे जावा में हम लोग वाइडनिंग भी बुलाते हैं। उसे जावा में हम लोग वाइडनिंग भी बुलाते हैं। और जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है उसे जावा में नैरोइंग भी बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे नोटिस कीजिए इस एग्जाम्पल को, डबल ए इज इक्वल टू 10। आप मानते हैं ये जो 10 है ये 4 बाइट का है, लेकिन डबल में जाते ही 8 बाइट का हो जाएगा। मानते हैं? तो ये वाइडन हो गया, इसकी साइज बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई। अब इसका रिवर्स केस देखिए, इसका रिवर्स केस देखिए आप। अगर मैं यहां पर लेता हूं इंटीजर ए और ए में असाइन करता हूं 1.5, तो 1.5 को असाइन करने से पहले इंट लिखूंगा, करेक्ट। 1.5 किस तरीके की वैल्यू है? डबल। और इंटीजर में आएगी तो क्या हो जाएगी? इंटीजर। डबल कितने बाइट का? डबल कितने बाइट का? 8। इंटीजर में आने के बाद कितने का रह गया? 4 का। तो सोचिए डबल इंटीजर में आने के बाद नैरो डाउन हो गया कि नहीं? डबल इंटीजर में आने के बाद नैरो डाउन हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट इज नैरोइंग एंड इम्प्लिसिट इज वाइडनिंग। एवरीवन इज क्लियर विद दिस?